आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 मैथमेटिक्स। ठीक है, आज क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 हमारा है ट्रायंगल। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। क्लास 10 में क्या देखिए, सबसे पहले आप ट्रायंगल समझ लीजिए। ट्रायंगल कैसे होता है? द फिगर व्हिच ए क्लोज्ड प्लेन फिगर व्हिच हैव 3 साइड एंड 3 एंगल। एक क्लोज्ड और प्लेन फिगर जिसके कितनी हो, 3 साइड हो और 3 एंगल हो, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ये किसी भी शेप में हो सकता है, बस 3 एंगल और 3 साइड में चाहिए। ट्रायंगल के टाइप कितने होते हैं? ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और स्केलेन ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइडें क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और स्केलेन ट्रायंगल जिसकी एक भी साइड बराबर नहीं होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है इसकी 2 साइड कोई भी 2 साइड बराबर होती है। जैसे देखो ये एक ट्रायंगल बना, इसकी सारी साइडें आपस में बराबर है और एंगल क्या है, 60 डिग्री के हैं। ठीक है, एंगल 60 डिग्री का है, सारी साइडें बराबर है, तो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। इसकी ये 2 साइड बराबर है और जब 2 साइड बराबर है 2 एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और ये कोई ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, ये स्केलेन ट्रायंगल, ना तो इसकी एक भी साइड बराबर है और ना तो इसका एक भी एंगल बराबर है। ठीक है, ये 3 ट्रायंगल होते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे। देखिए क्लास 10 में मेनली सिर्फ बात किया है सिमिलरिटी की। ठीक है, अभी क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, अब पढ़ेंगे हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, सिमिलरिटी ऑफ फिगर, सिमिलर फिगर। देखिए सिमिलर फिगर क्या होता है? सिमिलर मतलब होता है कि समांतर चित्र। ठीक है, जैसे ये सर्किल बनाए हम और एक ये सर्किल बनाए हैं, दोनों देखो बराबर है नहीं, लेकिन दोनों क्या है, दोनों सर्किल है, दोनों सिमिलर है, दोनों गोल है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये सिमिलर फिगर है। जैसे एक स्क्वायर बनाए और ये एक स्क्वायर बनाए, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये दोनों क्या है, सिमिलर फिगर है, एक जैसे चित्र है। ठीक है, सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस होता है? कॉन्ग्रुएंट कहता है कि जैसे इनकी साइड, इनका एंगल सब बराबर होना चाहिए एकदम। जैसे कोई फिगर बनाए और ये 2 फिगर हम कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब इसको इसके ऊपर उठा कर रख दें और दोनों ढक जाए, मतलब नीचे वाला क्या हो जाए, बिल्कुल पूरी तरह से ढक जाए। ठीक है, जैसे अभी क्लास 10 की 2 एनसीईआरटी किताबें लें, दोनों क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, 2 मैथ की अलग अलग किताबें लें, दोनों क्या है, सिमिलर है, कि दोनों मैथ ही लिखा है लेकिन दोनों एक किताब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिमिलर फिगर ये सब होते हैं। एक्सरसाइज 6.1 पे आते हैं। देखिए क्या करना है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। देखिए करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्किल होते हैं। फिर दिया गया ब्रैकेट में कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। सारे सर्किल कैसे होते हैं भैया, कॉन्ग्रुएंट होता है, सिमिलर होता है, ध्यान दो। देखिए ये भी सर्किल है और ये भी सर्किल है। बात किया है ऑल सर्किल की, ये दोनों सर्किल है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये सर्किल है और ये सर्किल नहीं है दोनों सर्किल। तो दोनों देखो कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है, ये बताओ। कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, क्योंकि इसका जो साइज है वो बड़ा छोटा है। जब सेम साइज का होता है तब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये क्या होता है हमेशा, ये सिमिलर होते हैं। तो फर्स्ट पहले में क्या होगा, सिमिलर। दूसरा आध स्क्वायर, सारे स्क्वायर कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट? ध्यान दो, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनके साइज में डिफरेंस है। ये बड़ा स्क्वायर है, ये छोटा स्क्वायर है, लेकिन है दोनों स्क्वायर ही, तो इसलिए ये क्या है, ये सिमिलर है। ठीक है, तो दूसरे में क्या होगा, दूसरे में
में भी क्या होगा भैया, सिमिलर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल डॉट डॉट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ब्रैकेट में दिया आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। कह रहा है कि सारे ट्रायंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। कौन से, इक्विलेटरल वाले कि आइसोसेलेस वाले। ध्यान देंगे ये हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इनकी सारी साइडें हमेशा बराबर रहती हैं। ठीक है, आपस में ऐसा नहीं है कि इसके बराबर ये रहेगा ना, ये बराबर रहेगी, ये बराबर रहेगी। ठीक है, तीनों साइडें क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। और जब बराबर साइड होती है तीनों एंगल कितने 60 डिग्री बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अभी मान लो ये दो साइड इसमें बराबर है और ये दूसरा वाला फिगर बना दिए इस टाइप का, इसमें हम कहते हैं ये दोनों बराबर है, तो जो साइड का रेशियो होगा वो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए सिमिलर कौन से हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल सिमिलर इसलिए है क्योंकि इनके सारे एंगल बराबर रहते हैं। देखिए जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी है, एंगल 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 ए वो क्राइटेरिया भी ये फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी, तीनों 60 डिग्री के होते हैं। ऑल एंगल्स आर बराबर, मतलब सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। मतलब दो पॉलीगन बने हुए हैं। ठीक है, दो पॉलीगन बने हुए हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड। मान लेते हैं कोई क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई ट्रायंगल ले लेते हैं। सेम नंबर ऑफ साइड बोला है, मतलब जितनी साइड पहले वाले में रहेगी उतनी साइड दूसरे वाले में रहेगी। तीन साइड इसकी है, तीन साइड इसकी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देन फिर कह रहा है इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देखो दोनों के बाद सिमिलर कर रहा है, पहले से ही बोल रहा है ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर है। तब कह रहा है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तब उनके एंगल कैसे होंगे। सिमिलरिटी में एंगल हमेशा क्या होता है, एंगल इक्वल होता है और साइड क्या होती है, सेम प्रोपोर्शन में होती है। ठीक है, साइड हमेशा सेम प्रोपोर्शन में होती है और एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ खास है नहीं, कर रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। दो सिमिलर फिगर हमको बना दे, लो एक ये ले लो, एक ये ले लो, दोनों सिमिलर फिगर है, बना दो। दो नॉन सिमिलर फिगर ले लें। ठीक है, एक स्क्वायर ले लो, एक सर्किल ले लो, ये दोनों क्या है, नॉन सिमिलर है। दूसरा क्या बना लो, दूसरा बना लो एक ट्रायंगल बना लो, और क्या बना लो, हेक्सागन बना लो एक। ये दोनों सिमिलर हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, देखिए इसमें फिगर दिया गया है, बनाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, फिगर दिया गया है। 1.5, 1.5, 1.5, 1.5। दूसरा क्या दिया गया, दूसरा स्क्वायर दिया गया। ठीक, नंबर लिखने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। 3 सीधा देख के पता चल रहा है सिमिलर है कि नहीं है। नहीं है सिमिलर भाई, क्योंकि ये क्या है, ये स्क्वायर है, ये एक रोम्बस है, इनके एंगल ही बराबर नहीं है। सीधा सीधा साइड का रेशियो मत देखिए कि साइड का रेशियो बराबर आ रहा है। पहले सबसे पहले फिगर देखिए, फिगर दोनों एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं, नहीं दिख रहे हैं। इसका एंगल दूसरा है, इसका एंगल दूसरा है, एक भी एंगल बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर नहीं है, खत्म। अब देखिए पढ़ते हैं क्या, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की सिमिलरिटी पढ़ेंगे। देखिए जब भी कोई दो ट्रायंगल कहता है कि ये सिमिलर है, तो उसमें सिर्फ दो क्राइटेरिया होती है। पहली कि उसके सारे एंगल क्या है, बराबर है, और दूसरी कि उनकी साइड का रेशियो क्या है, सेम प्रोपोर्शन में है। ठीक है, जैसे कोई दो ट्रायंगल है, ले लेते हैं, लेट्स सपोज दैट
ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, एक ABCD है, दूसरा DEF है। एक क्या है ABC है, दूसरा क्या है DEF है। अच्छा ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है, ये सिमिलर है, लेकिन माना तभी जाएगा सिमिलर जब ये इनका एंगल इनके करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होगा और इनकी साइड का जो रेशियो होगा वो सेम प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है, तभी ये दोनों क्या माने जाएंगे, ये सिमिलर माने जाएंगे, ठीक है। देखते हैं आगे क्या आता है, आगे हमारा क्या है, BPT है, ठीक है। चलो BPT प्रूव करते हैं। इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास 10th में, ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये बोर्ड में भी आ जाता है प्रूव करने के लिए, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही रहता है, तो लिख लेते हैं थोड़ा पहले। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle to intersect the other two side in distinct point. The other two sides are divided in the same ratio. The other two sides are divided in same ratio. देखिए क्या है, करा if a line is drawn parallel to the one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in same ratio, ठीक है। जैसे देखो ध्यान दो, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ये करा कि अब जो है एक पैरेलल लाइन ड्रा होगी वन साइड, मतलब एक साइड के पैरेलल दूसरी ड्रा कर लेते हैं और ये कहां से जाएगी, इन दोनों पॉइंट को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटते हुए इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, ठीक है। ये लाइन किसके पैरेलल ड्रा किए हम, ये ABC मान लो ट्रायंगल है कोई, और ये क्या है EF ले लेते हैं, ठीक है। EF कोई एक लाइन है जो कि किसके पैरेलल है, BC पैरेलल। देखो गिवन क्या है, गिवन देखो ABC इज अ ट्रायंगल एंड EF इज पैरेलल टू BC, ठीक है। EF किसके पैरेलल है, BC पैरेलल, और इसमें कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमको, तो प्रूफ देखो फिर कह रहा है कि द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन सेम, मतलब ये जो दो साइड डिवाइडेड हो रही है ये सेम रेशियो में डिवाइड होगी, मतलब इनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। कहने का मतलब क्या है कि AE अपॉन में क्या हो जाएगा, EB इक्वल टू AF अपॉन में क्या हो जाएगा, FB। हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम EC को मीट EC मीट FB, फिर उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। अब इसका यूज लगेगा, आगे बताएंगे क्यों ड्रा किए थे इसको, ठीक है। इसको क्या है तो M और N पॉइंट दे दो, ठीक है।
एम एम। अब चलते हैं आगे। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ई एन परपेंडिकुलर टू ए एफ एंड एफ एम परपेंडिकुलर टू ए ई एंड join FB and E। इतना क्या किया हम कंस्ट्रक्शन किए, ठीक है। कोई दिक्कत समझ आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन किया। अब आगे क्या करेंगे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आगे प्रूफ करने के लिए हम जगह बना देते हैं पहले। सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, ये जो खराब हुआ है इसको बना लेते हैं, ठीक है। हमको ये ए अपान ये साइड कर दो, ठीक है। क्या कर लेते हैं, एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल है, और दूसरा ये ट्रायंगल ले लेते हैं। फिर इन दोनों ट्रायंगल कर देंगे सिमिलर। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, इनका साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ई एफ, इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड सिमिलर नहीं करते हैं, इन ट्रायंगल की एरिया निकाल लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है। क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू क्या होता है, हाइट, ठीक है। ठीक है, देखिए हाफ बेस क्या लेते हैं, इस ट्रायंगल का ए ई बेस लेते हैं, क्योंकि हमको आगे ए ई को ही प्रूव करना है। तो बेस हम क्या लेंगे, ए ई लेंगे, बेस ए ई हो जाएगा। और हाइट क्या हो जाएगी, फिर ए ई से बेस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही हाइट होगी। तो ये जो एफ एम हम परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं वो क्या है, हमारा हाइट यहाँ पे है, ठीक है। तो हाइट क्या है, एफ और एम। एरिया क्या आ जाएगा, ए ई इंटू एफ एम अपान, ठीक है। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ बी। इसका क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। दिस इक्वल हाफ हो जाएगा ये। बेस इसका कितना ले लेंगे, देखिए काम हमारा ई बी का है तो बेस ई बी ले लेते हैं। बेस क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट एफ एम ही रहेगी। अब देखिए यहाँ थोड़ा समझना है, ध्यान देना। मान लो कोई ट्रायंगल इस टाइप का बना हुआ है और ये बेस क्या है, ये बेस है हमारा, और हमको हाइट चाहिए। तो हाइट यहाँ क्या होगी, हाइट हम लोग एक इमेजिनरी हाइट ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, हाइट होगी। तो वही डिस्टेंस यहाँ पर ली गई है, ये डिस्टेंस, ठीक है। हाइट कीजिए, ये ई है, ये बी है और ये एफ है। तो एफ एम ये हाइट ली गई, ठीक है। समझ आया, यहाँ पे हाइट एफ क्यों ली गई है, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ एम है, हाइट वही होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट होती है। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा ई बी इंटू एफ एम अपॉन में 2, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। इन दोनों का रेशियो कैसे होगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ बी। इसका एरिया कितना है, इसका ए ई इंटू एफ एम अपॉन में 2। इसका अपॉन में कितना है, ए बी इंटू एफ एम अपॉन में 2। 2 से 2 कट गया, एफ एम से एफ एम कट गया, क्या आ गया, ए ई अपॉन क्या गया, ए ई अपॉन ई बी आ गया, ए ई अपॉन ई बी आ गया। अच्छा हमको 2 प्रूव क्या करना है,
कि AE जो है वो EB के बराबर है, किसके बराबर है, AF अपॉन FC के बराबर है। देखिए ये पार्ट हमारा आ गया ना, AE अपॉन EB आ गया ना। अब दूसरे पार्ट पे काम करते हैं, AF अपॉन FC, ठीक है। क्या करेंगे, AF अपॉन FC। यहाँ लिख लेते हैं इसको किनारे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल EFB बराबर क्या है ये, AE अपॉन EB, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब हमको AF चाहिए और FC चाहिए, ठीक है। तो फिर यही ट्रायंगल लेंगे, लेकिन इसमें बेस क्या लेंगे, अब की बार AF लेंगे। और फिर जब बेस ये लेंगे तो बेस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हाइट होगी, तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी, EN हो जाएगी हाइट, ठीक है। तो फिर से इन ट्रायंगल AEF, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। दिस अप्लाई एरिया हाफ इनटू बेस क्या है हमारा AF है और हाइट हमारी कितनी है, FN है। जब बेस ये है तो हाइट यही तो होगी, कोई ट्रायंगल है जब बेस ये है तो हाइट यही तो होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा FN, ठीक है। फिर निकाल लेते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC, क्योंकि अब हमारी FC की जरूरत है ना, तो EFC निकालते हैं, ये EFC, क्योंकि हमको क्या चाहिए, FC चाहिए। AF तो ऊपर वाले ट्रायंगल से आ गया, FC चाहिए नीचे वाले ट्रायंगल से, तो बेस FC लेना है तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, E लेंगे, EF लेंगे, C लेंगे, ठीक। EFC लेंगे, क्या हो जाएगा, EFC, ठीक है। हाफ बेस इनटू हाइट होता है, इसका भी क्या हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, FC हो जाएगा, और हाइट कितना, अभी हाइट ऊपर बताया था ना, हाइट इसकी भी क्या होगी, EN ही होगी, क्या होगी, EN होगी। क्यों, सेम रीजन की कोई ट्रायंगल अगर ऐसे बना हुआ है जो भी बताया जाए ऊपर, तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये हाइट होगी, ये भी इस तरह बना हुआ है, तो जो ये डिस्टेंस है ये तो हाइट होगी इसकी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है EN, तो ये हाइट होगी, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तो रेशियो कैसे निकलेगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, EFC क्या हो जाएगा, अपॉन 1/2 इंटू AF इंटू EN अपॉन में 1/2 इंटू FC इंटू क्या आ जाएगा, EN। तो EN से EN कटा हो गया, हाफ से हाफ कट गया, क्या आ गया, AF अपॉन FC, AF अपॉन FC आ गया। अब लेकिन इन दोनों को क्या करना है, आपको इक्वल करना है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए ये क्या होता है, ये फर्स्ट ले लेते हैं इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन लेते हैं। ध्यान दो, पहली इक्वेशन में ये AEF है, ये भी AEF है, दोनों बराबर है ना। फिर क्या, EFB EFC के बराबर है, पूछो क्यों, क्योंकि देखिए जब कोई ये ट्रायंगल बना हुआ है, दोनों ट्रायंगल जो बना हुआ है, ध्यान दो, ये सेम बेस और सेम पैरेलल में है। ध्यान दो, बेस दोनों का क्या है, EF है, और सेम पैरेलल क्या है, EF पैरेलल BC। और क्लास 9 में पढ़े हो एक थ्योरम कि अगर कोई दो ट्रायंगल बने हुए हैं सेम बेस और सेम पैरेलल में, तो क्या होते हैं, वो आपस में उनकी एरिया क्या होती है, इक्वल होती है। ट्रायंगल्स आर सेम बेस एंड सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, ये एरिया में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉमन बेस इनका EF है और सेम पैरेलल क्या है, EF पैरेलल BC है, ठीक है। तो यहीं पे ब्रेकअप लेते हैं, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EFB
बी, ठीक है। ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉमन बेस और सेम पैरेलल में है, तो इसलिए इनकी एरिया क्या है इक्वल है। क्लास 9 में थ्योरम भी था, आप लोग पढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि थ्योरम समझाया वो सेम बेस कॉमन पैरेलल वाला। जैसे कोई दो पैरेलल लाइन है, अगर इसमें जैसे देखिए कोई दो ट्रायंगल बने हुए हैं, तो इनका सेम बेस ये है और सेम पैरेलल ये है, तो ये इन दोनों की एरिया क्या होगी आपस में इक्वल होगी, ठीक है। जब ये इक्वल हो गया तो अगर मान लो यही एरिया पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है। मान लो ई एफ बी के प्लेस पे अब हम ई एफ सी रख सकते हैं ना, तो जब अगर ई एफ सी यहाँ लिखेंगे तो एरिया ऑफ ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ई एफ सी, ये भी एरिया अपॉन ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ई एफ सी, तो दोनों देखो आर एच एस क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, है। अगर आर एच एस बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एल एच एस अपने आप बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट और सेकंड कंपेयर कर रहे हैं, देखिए एलएचएस इक्वल हो गया ना, तो आरएचएस क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया ना? आसान है ना, बहुत आसान है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलएचएस क्या हो गया एएफ अपॉन में एई अपॉन में, एई अपॉन में क्या है ईबी है, और इसका क्या है ए अपॉन में एफसी। हेंस प्रूफ, ठीक। कोई दिक्कत? ये था आपका बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भैया, ध्यान से इसको पढ़िए क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है, ठीक है।